काउंसलिंग क्या है? क्या काउंसलिंग सिर्फ बातें हैं या काउंसलिंग किसी न किसी प्रकार की एडवाइस देना है? क्या काउंसलिंग से ट्रीटमेंट संभव है? मैं सुमन, मैं एक साइकोलॉजिस्ट एंड रिहैबिलिटेशन काउंसलर हूँ। मैं विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और मेंटल हेल्थ संबंधित समस्याओं और उनके समाधान के साथ आपके साथ जुड़ी रहूंगी। इसके लिए आपने मेरा यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद सुमन सब्सक्राइब करना होगा। मैं बात कर रही थी कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग शामिल होते हैं। क्लाइंट जिसको हेल्प चाहिए, दूसरा काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या काउंसलर में क्या अंतर होता है, मैं किसी दूसरी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। तो काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें काउंसलर के द्वारा क्लाइंट के व्यवहार या उसकी समस्या, उसके बैकग्राउंड को पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसकी समस्या को अंडरलाइन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की टेक्निक अपनाकर उसकी समस्या का एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन निकाला जाता है और उस सिस्टमेटिक सॉल्यूशन को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना ही काउंसलिंग है। नॉर्मल काउंसलिंग को हम टॉक थेरेपी बोलते हैं, लेकिन यह सामान्य टॉक और काउंसलिंग में काफी अंतर है। लोग बोलते हैं कि काउंसलिंग में केवल बातें की जाती है, तो बात करने के लिए मेरे पास मेरा फ्रेंड है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं या मेरा कलीग है, मैं उससे भी तो बातें करके अपनी समस्या का सॉल्व आउट कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो तो डायरेक्ट आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं या उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मल टॉक और काउंसलिंग में कुछ अंतर है जो मैं आपको टिप्स बता रही हूं, इनकी मदद से आप इन दोनों के बीच में अंतर समझ सकते हो। इसमें सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। काउंसलर का पहला ही रूल होता है कि वह क्लाइंट और जो काउंसलर के जो बीच में जो बातें होती हैं वो उन दोनों के बीच में ही रहती है, किसी तीसरे पर्सन तक वे बातें शेयर नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में जो चल रहा होता है या उसके पास उसने जो एक्सपीरियंस किया होता है वो हर किसी के सामने पेश या बता नहीं सकता। लाइक सेक्सुअल अब्यूज, अगर किसी ने सेक्सुअल अब्यूज का सामना किया है तो हर किसी के सामने इसके बारे में बात नहीं कर पाएगा। अगर वह बात करने की हिम्मत करता भी है तो लोग कहेंगे चुप, इसमें समाज में आपकी ही बदनामी होएगी, समाज में मजाक बन जाएगा, उसको वहीं की वहीं चुप कर दिया जाता है। इस प्रकार जो उसका थॉट होता है, जो उसकी जो परेशानी होती है वो दब जाती है और आने वाले टाइम में वो एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। काउंसलर की हेल्प इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि काउंसलर के सामने क्लाइंट बिना किसी हिचक के अपनी सभी प्रकार की फीलिंग, थॉट या अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात कर सकता है। सेकंड बात आती है नॉन जजमेंटल। काउंसलर होता है वो हमेशा नॉन जजमेंट होता है, वो आपको जज नहीं करता। आप किसी भी प्रकार के थॉट प्रोसेस आपके, आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, आपसे गलती से कोई गलत घटना हो गई तो वो ये नहीं कहेगा कि रियल में आप कितने गंदे इंसान हो, आप कितनी नेगेटिव थिंकिंग के इंसान हो,
आपका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, काउंसलर कभी भी आपको जज नहीं करता। काउंसलर एक शीशे की तरह होता है। जिस प्रकार आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो शीशा आपको जो पिक्चर आप जैसे हो वैसा ही आपको दिखाता है। वो आपको ये नहीं बताता कि आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो या लंबे हो। आप खुद अपने आप को जज करते हो कि मैं कैसा लग रहा हूं। यहाँ पर यही एक रोल एक काउंसलर का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक। काउंसलर एक मंडल ऑफ टेक्निक का यूज कर जिसमें डीबीटी, सीबीटी, ईआरपी, बीटी, कुछ इस प्रकार की टेक्निक है जिनका यूज कर क्लाइंट की समस्या का एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन तक पहुंचता है। हम प्रोफेशनलिज्म। काउंसलर बिना किसी बायसेस के क्लाइंट की पूरी समस्याओं को सुनता है और उनका सॉल्व आउट करता है। अब हम बात करेंगे कि काउंसलिंग क्या नहीं है। काउंसलिंग सिर्फ बातें नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताए कुछ पॉइंट्स, इससे आपने साबित हो गया होगा कि काउंसलिंग सिर्फ बातें नहीं है। सेकंड बात करते हैं, काउंसलिंग इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती है, यानी तुरंत आपको रिजल्ट नहीं देती है। काउंसलिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें क्लाइंट को कुछ समय लग जाता है। ये नहीं आप आज काउंसलर के पास आए हो, कल ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई हो। ऐसा काउंसलिंग में नहीं होता है। काउंसलर के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं। जैसे कि आज समाज में देखा जा रहा है कि कोई काउंसलर के पास जाता है तो लोग कहते हैं, हाँ आप काउंसलर के पास गए थे, आपको क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो गए। इस प्रकार के कई सवाल आ जाते हैं। तो इनसे घबराए बिना आपको जब जरूरत महसूस हो काउंसलर की तो आप बिना हिचक के काउंसलर की हेल्प ले। इससे साबित होता है कि आप अपनी हेल्थ के प्रति सचेत हो।